अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूं शिज़ा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर की, जहां हुकूमत की जानिब से बार बार दावा किया जा रहा है कि लाहौर को पेरिस बना दिया है। तो नाज़रीन, लाहौर शहर के अंदर ऐसे इलाके आज भी मौजूद हैं जहां बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में सीवरेज का पानी जमा है। शहरी कहते हैं अगर कहीं डेवलपमेंट हुई भी है तो हमारे इलाकों के हालात ऐसे क्यों हैं? क्या ये लाहौर का हिस्सा नहीं है? तो नाज़रीन, हुकूमती दावे और हकीकत के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम एंकर अतीक मलिक साहब। इनसे जानते हैं कि लाहौर के मसाइल पर इनकी गहरी निगाह है और ये गाहे बगाहे इन मसाइल को उठाते भी रहते हैं। तो जी अतीक मलिक, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आप जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ क्या हालात हैं? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो लाहौर के इलाके मैंने देखे ना, अंदरून लाहौर के अंदर जिनके अंदर ग्रीन टाउन आ जाता है, टाउनशिप आ जाता है, वहाँ सर सड़कें, वहाँ मैम सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ के हालात ये हैं कि अवाम कहते हैं जी हम तो लाहौर के अंदर रहते ही नहीं हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये इसको पेरिस कहा क्यों जा रहा है। ठीक है, किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसका नाम है मीठे बोल में जादू है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसके जो पार्ट 4 है उसके अंदर पहली लाइन जो लिखी हुई है ना कि लोगों के जज्बात को ठेस भी ना पहुंचे, वो हमसे नाराज भी ना हो और वो हमारे हस्बे मंशा बदल भी जाए। तो ये जी सबसे पहली बात है कि ये इस वजह से कह रहे हैं कि जी लाहौर पेरिस बन गया। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। ये किताब है, इसका नाम है द प्रिंस, निकोलो मैकियावेली की किताब है। इसके अंदर लिखा ये हुआ है कोई भी शहजादा होता है ना करने चाहिए, लेकिन जो लोगों को बताने चाहिए ना वो दिल से बताने चाहिए। मतलब क्या है कि वो जो सोचते हैं वो बयान नहीं करते। मतलब अब उनको भी तो नजर आ रहा है ना कि लाहौर की सड़कें कैसी हैं, वो एक थोड़ा सा हिस्सा लाहौर का दिखा दें, बाकी पेरिस है, लेकिन जो अंदरून है क्या बात ये कि क्या वो इनको लाहौर का हिस्सा नहीं लगता। अगली किताब की तरफ चलते हैं। अगली किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वार। ये संत हुजूर की किताब है और इसे जो वार पर लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें है ना उसके अंदर इसका नाम है। इसके अंदर लिखा यह हुआ है कि दुनिया की कोई भी जंग जीतने के लिए ना आपको अपने शहरियों को, आपको अपने लोगों को उम्मीद देनी होगी। ये लाहौर को इस वजह से पेरिस कहते हैं कि बाकी पूरी पाकिस्तान को ये बता सके कि भाई लाहौर तो पेरिस है। अब मजे की बात क्या है, ये हल्के के अंदर नहीं जाते। अताउल्ला तारड़ के हल्के में मैंने प्रोग्राम किया, मैं वो गंदा नाला है, अवाम वहां से गुजरने को तैयार ही नहीं है। अवाम से अगर मैं पूछता हूँ ना कि भाई क्या वो वोट लेने के बाद कभी हल्के के अंदर आए, तो वो ये 48 लॉज ऑफ पावर किताब है रॉबर्ट ग्रीन की। इसके अंदर जो कानून नंबर 16 है वो है कि अपनी अहमियत, अपनी इज्जत और हैसियत में इजाफे के लिए अदम दस्तयाबी की जो ताकत है वो उसको इस्तेमाल करें। अब ये इसलिए जो है ना मतलब ये क्या देते हैं जी। आखिरी में आपको एक मिसाल देता हूँ किताब की, वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है, ये हर इंसान को पढ़नी चाहिए। इसके अंदर लिखा क्या हुआ कि देयर इज नो सच इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। अब मीम्स बनाने शुरू ना कर दीजिएगा, बात पूरी सुने। देयर इज नो सच इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड इफ यू हैव ओपन मनी। अगर आपके पास खुला पैसा है तो आपके लिए लाहौर पेरिस ही है सर। आपने जहाँ से गुजरना है वो गाड़ी एसी वाली है, आपके लिए पेरिस है। आपने जिस जगह उतरना है 30 सेकंड से कम का सफर होता है जहाँ पे आपने पहुंचना, जिस हाल के अंदर वहाँ एसी लगा हुआ है, आपके लिए पेरिस ही है। पेरिस नहीं है तो गरीब में तो लाहौर के अंदर रहने वाले उन गरीबों के लिए नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ठीक, ये बताएं कि आज तक अवाम को हुकूमत की साइकोलॉजी समझ में क्यों नहीं आई, या फिर हुकूमत अवाम की साइकोलॉजी से बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है अभी तक, जैसे कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जो अगर इनकी कारकर्दगी देखी जाए तो अवाम जो है बहुत मायूस नजर आती है। इसकी क्या वजह है? अगर बात आप लाहौर की कर रहे हैं तो लाहौर के रिलेटेड अब क्या कहेंगे फिर? बात ये है कि ये जो मैंने आपको लास्ट किताब दिखाई है ना साइकोलॉजी ऑफ मनी, जी, इसी तरह इस पर बहुत ज्यादा किताबें लिखी जाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो मईशत है। हुकूमत समझना ही नहीं चाह रही अवाम के मसले को। इन्हें पता सब कुछ है, लेकिन वो मैंने आपको द प्रिंस की मिसाल दी ना, उसके अंदर कहा गया है कि जो शहजादा होता है वो फैसले दिमाग से करे लेकिन लोगों को दिल के बताए। वो समझने के लिए तैयार ही, उनको नहीं पता कि एक बंदे की जो तनख्वाह है वो 20,000 से कम है, आप उसे 1,40,000 रुपये का बिल भेज रहे हैं, किस कानून के तहत? क्या इन्हें नहीं पता? पता सब कुछ है, लेकिन ये जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो एक किताब थी द माय ब्रदर, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो खैर बैन है, लेकिन आपको उसकी PDF मिल जाएगी। उस किताब के अंदर वाज़े लफ्जों में लिखा गया कि पाकिस्तान मतलब क्या है। आपको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये समझना नहीं चाह रहे या ये बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, अतीक मलिक, लाहौर के इश्यूज की तरफ आते हैं। वहाँ के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो इस बुनियादी मसाइल से दो चार हैं? कौन से इलाके मुतासिर हैं?
آپ عطاؤल्लाह तारड़ साहब का जो हल्का है 127 उसके अंदर चले जाएं। ठीक है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस ही नहीं, कई इलाके ऐसे हैं वहाँ पे बिजली ना होने के बराबर है, कई इलाके एकदम वहाँ पे ना गंदा नाला है, जो 127 हल्के की रिहाइश है ना वो आपको बताएंगे। ठीक है। वहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी किए हुए हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को मैं तो जंगजू कहता हूँ। मतलब वहाँ पे इंसान इतनी बदबू होती है, इंसान वहाँ पे रह ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा ठीक है, आप अधिक जैसे कि प्रोग्राम करते हैं बाहर, तो बहुत सी सोसाइटीज़ में अपने विजिट किए, इलाके भी देखे हैं जहाँ के जिनके हालात आप बता रहे हैं कि वहाँ के लोग रहना उनके लिए दुश्वार है, तो आवाम से आपकी बात होती है तो वो क्या कहते हैं इनके मसाइल के बारे में? आवाम से अगर मैं ये पूछता हूँ ना कि भाई माशाल्लाह आप तो पेरिस के अंदर रहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि हम पेरिस के अंदर रहते हैं, तो वो एक किताब का मुझे हवाला देते हैं। वो तो किताब का हवाला नहीं देते, लेकिन मैं उसको लिंक करता हूँ एक किताब के साथ। वो है द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, ये किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो लोग हैं बेचारे रो रो के मर रहे हैं। जी जी, मैं उनसे पूछता हूँ जी पेरिस। जी जी, अतीक बिल्कुल, मेरा आपसे यही सवाल है कि अवाम को जो मसाइल से वो अवाम तो चार है, इस बारे में अवाम क्या कहती है आपसे, जो उनकी शिकायत का अंबार लगाते हैं, उन शिकायत में कौन सी ऐसी शिकायत जो आप बताना चाहेंगे स्क्रीन पे? अवाम रोने लग जाती है। ठीक है। अक्सर वो हमें कहते हैं कि सर खुदा का वास्ता, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सर हमारी वीडियो ना दिखाइएगा जब हम रो रहे थे। ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा जो उनका बड़ा मसला होता है बिजली के बिल ही नहीं मान। वो कहते हैं सर हमारी जो इनकम है वो 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, बिल हमें दिए जा रहे हैं 60,000 रुपये के, 70,000 रुपये के। यानी हम इंसान हैं कि नहीं है, वो सबसे पहले तो यही पूछते हैं। जो आखिरी बात वो करते हैं ना मुझसे, वो कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें पेरिस भी नहीं चाहिए, हमें बस 2 वक्त का खाना दे दे, ठीक है, जीना चाहते हैं। अतीक मलिक, बिजली के बिलों पे बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल जो लाहौर में सर फहरिस्त मसला है वो सीवरेज का निज़ाम है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आप लाहौर को पेरिस कहते हैं ना, लाहौर के अंदरून आप चले जाएं, ठीक है, जब थोड़ा सा अंदरून से हट के जो लाहौर के अंदर ही आते हैं इलाके, वहाँ पे चले जाएं, जब बारिश आएगी ना तो जब गिट्टों गोडों से ऊपर पंजाबी की मिसाल पानी आता है ना, तो तब वो जो